सेकेंड वाली पढ़ाई नहीं ना, जो सेकेंड वाली तुम्हारी केमिस्ट्री आई थी वह एक प्रकार की मतलब जैसे विज्ञान की शाखाएं होती हैं, जैसे भौतिक विज्ञान हो गई, रसायन विज्ञान हो गई, जीव विज्ञान हो गई, वैसे गाय वैसे यह केमिस्ट्री की एक शाखा है, रसायन विज्ञान की एक शाखा है, देखो नाम का है कार्बनिक रसायन। ठीक, क्या गाय एक विज्ञान की शाखा है। तो अगर कोई पूछे बताओ कि कार्बनिक रसायन क्या होते हैं, तो अगर कोई पूछे कि बताओ कार्बनिक रसायन क्या होता है, तो हम यही कहेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है ना, रसायन विज्ञान की शाखा है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, ठीक, जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का कहेगा, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का आएगा, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। ठीक, अच्छा, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, जो कार्बन के यौगिक आएंगे, कार्बन के यौगिक होते हैं, मतलब अगर कोई यौगिक दिया है, अगर उसमें कार्बन है तो वो कार्बनिक यौगिक होगा, क्या होगा, कार्बनिक यौगिक। जैसे यही में लिख दिया अच्छा CH4 कोई CH4 है, तो बताओ क्या होते हैं, तो CH4 मीथेन है ना, मीथेन को सूत्र है, तो इसमें बच्चा कार्बन है कि नहीं है, कार्बन। तो यानी कि अगर कोई सूत्र दियो है, ठीक, कोई यौगिक दियो है, अगर उसमें कार्बन दियो है कार्बन, तो वो क्या हुई, कार्बनिक यौगिक, क्या हुई, कार्बनिक यौगिक। और जो रसायन विज्ञान में यहाँ कार्बनिक यौगिक पढ़ाए जाए वही का हमारे हुए कार्बनिक रसायन, का भी कार्बनिक रसायन। ठीक, इसके जो जनक हैं, कार्बनिक रसायन के जो जनक हैं वो है फ्रेडरिक बोहलर। कौन है, फ्रेडरिक बोहलर क्या है, जो तुम्हारी कार्बनिक रसायन है उसके क्या है, जनक है। ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे बेटा कार्बनिक रसायन क्या होते हैं, तो कार्बनिक रसायन एक रसायन विज्ञान की शाखा है, रसायन विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का गायका, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। ठीक, इसके जनक कौन है, फ्रेडरिक बोहलर। हमारे मेन टॉपिक शुरू हुई, हेडिंग डालियो हाइड्रोकार्बन, डालियो हेडिंग हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ये तुम लोग जो है हाई स्कूल में पढ़ करके भी आए होंगे, हाइड्रोकार्बन पढ़ाया गया होगा, पढ़ा था कि नहीं हाई स्कूल में, हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़े थे, कोई मन नहीं, आप पढ़े क्या होते हाइड्रोकार्बन, देखो ध्यान सुनो। अच्छा, इसके नाम में पता चल हुए हाइड्रो और कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन। तो जो तुम्हारे हाइड्रोजन कहेंगे, हाइड्रोजन ठीक प्लस कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन के जो यौगिक होते हैं उनको ही हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो जो हाइड्रोजन ठीक और कार्बन के यौगिक होते हैं उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये बात तुमका यहाँ जिनको पढ़ेलो सब ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी चीजें पढ़ेलो सब तुम्हारे चैप्टर में काम नहीं है, तो यही से बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब पूछे बताओ हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो क्या बताना है कि जब हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक होते हैं उनके का खोजिए, हाइड्रोकार्बन का खोजिए, हाइड्रोकार्बन। अब इससे पहले एग्जांपल में दिया हम CH4 का भी हो रहा है, CH4 इसमें देखो कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो जहाँ कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हुए वो कैसे हुए, हाइड्रोकार्बन यौगिक कैसे हुए, हाइड्रोकार्बन यौगिक होंगे। बताओ कोई दिक्कत इसमें, अगर पूछे कोई हाइड्रोकार्बन का बताते हो
हाइड्रोजन और कार्बन की होगी, है ना। इसमें हाइड्रोजन और का होई कार्बन। अगर कार्बन और कार्बन के मध्य में का होई सिंगल बॉन्ड होई, यानी कि एकल बंध रही, तो वही का होई संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसे हुई संतृप्त हाइड्रोकार्बन? ये कैसे देखो अच्छा, किसी एक देखो CH4 इकाई, CH4 यहाँ पर करो दियो CH4, यो तुम्हारा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसे है देखो, यहाँ पे मान लीजिए H लिखो, ऐसे काहे हुई है, इससे एक H जोड़, एक H जोड़, एक H जोड़, एक H जोड़, जो सबके बीच का सिंगल बॉन्ड है। तो जिसमें भी सिंगल बॉन्ड मिल कैसे हुई संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसे हुई संतृप्त हाइड्रोकार्बन मिले, यानी कि अगर कोई एक हाइड्रोकार्बन होई उसमें कार्बन और कार्बन के मध्य का होई सिंगल बॉन्ड, यानी कि एकल बंध होई, तो कैसे हुई संतृप्त हाइड्रोकार्बन मिले। ठीक, और अगर ठीक कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड में कैसे हुई डबल बॉन्ड हुई, या फिर कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड में कैसे हुई ट्रिपल बॉन्ड हुई, तो वही सब तुम्हारे मुझे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मुझे असंतृप्त। तुमका बॉन्ड याद करना है, अगर कोई बीच एक बॉन्ड है एकल बंध है तो वही संतृप्त है। कैसे संतृप्त है? अगर 2 या 3 है तो वही का मुझे असंतृप्त। एक है तो संतृप्त, 2 या 3 है तो असंतृप्त। ठीक, लेकिन ये स्ट्रक्चर ना बनाना, क्योंकि ये ऐसा होगा कि समझे भी नहीं करो। ठीक, इसकी संरचना ऐसे नहीं होती, ताकि समझाए जीरो किस तरीका सिंगल बॉन्ड अगर नहीं तो बाउजी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके भी अब उनका देखो अच्छा, एक हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एग्जांपल देख लिए हैं। देखो अच्छा, जैसे यहाँ पे लिखे CH2 CH2 का लिखिए CH2 CH2, ठीक है ना। बताओ का है सूत्र है CH2 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 का है सूत्र, कोई वाले में आगे पढ़ी होता है, नाम देख लो। इसका नाम है एथीन गाई, एथीन से बोलो गाइयो एथीन, है ना। ये CH2 CH2 का है सूत्र है एथीन। अब सूत्र बनाना भी सिखाया है, केवल यहाँ पर आपको उपयोगी का है सूत्र है एथीन को सूत्र है। इसके बीच में का है डबल बॉन्ड हो गई, क्यों कैसे हुई असंतृप्त, कैसे हुई असंतृप्त। देखिए एग्जांपल लो, फिर सब समझा दो। एक ट्रिपल बॉन्ड तो देखिए, ट्रिपल बॉन्ड तो देखिए, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड हो, इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड होते ही यो तुम्हारा सूत्र है एथाइन कार्बाइड, एथाइन। ये देख लीजिए, ये डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को इसका संतृप्त नहीं, ये कैसे है बताइए कि नाम कैसे पता चले है ना, सब बताइए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अन्य उदाहरण। आप समझिए यहाँ से, इसमें तुमको पढ़ने हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अन्य उदाहरण। अब यहाँ से बिल्कुल एक्टिव जाओ, बताइए बोर्ड पर निगाहें सबकी होनी चाहिए। जो कुछ चीज़ें हम दिखाएंगे तो तुमको पेज के इधर लिखनी होगी, कुछ चीज़ें इधर की नोट्स बनाना भी सीखो साथ में। एग्जाम्पल हम बाद में बता रहे हैं, पहले एग्जाम्पल कहाँ से निकलने को उनका निकलने के लिए बता रहे हैं हम। एग्जाम्पल हम कहाँ से निकाल के लिखो, तो जहाँ से निकाल के लिखो इधर लिखो, फिर एग्जाम्पल इधर लिखो। ठीक, और कहाँ से निकले थोड़ा यहाँ पे लिखेंगे इधर, बिल्कुल ऐसे तुमको लिखना है, ठीक है ना। देखो यहाँ से समझा रहे हैं। देखो यहाँ से अच्छा पढ़ा होगा कि जब कोई कहीं पे एक कार्बन होता है तो तब एक कार्बन को क्या कहते हैं, एक कार्बन को क्या कहा जाता है। हाई स्कूल में सब पढ़ाया गया था, एक नहीं मिथ। एक कार्बन को क्या कहा जाता है मिथ। ठीक, अब दूसरी कार्बन क्या एक, 3 कार्बन किया तो है ना, 4 कार्बन किया, 5 कार्बन किया, पेंट
है ना। और 6 कार्बन किया हेक्स है ना, 7 कार्बन किया हेक्स है ना, कार्बन किया हेक्स, 8 कार्बन किया ऑक्ट, 9 कार्बन किया 9 है तरीका से, 10 कार्बन किया देखो मतलब है ना। तो पढ़े भी हो, याद है कि नहीं कि अगर एक कार्बन का होती है मेथ 2 कार्बन है तो एक 3 कार्बन है तो 4 कार्बन है तो 5 कार्बन एंड 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन 9 कार्बन 10 कार्बन है ना। तुमको अच्छा एक और चीज बताएंगे ना, देखो मैं लिखी हूँ अभी पीछे पढ़ा है ना। नहीं, अगर कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड का हुई संतृप्त हाइड्रोकार्बन और डबल या ट्रिपल है तो संतृप्त से हम कौन से पढ़ते हैं संतृप्त। लेकिन देख लो अच्छा, अगर कार्बन और कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड लेंगे तो ही सिंगल बॉन्ड एक हो है ना। अगर डबल बॉन्ड है तो तीन का होती तीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका होती आई का होती है आई। ठीक, अगर कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो उसका का होती है एक का होती है एक। अगर कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो तीन, और कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो आई का होती है आई। हमका कौन सा पढ़ना है ये वाला है ना, क्योंकि कार्बन और कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या होती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, अगर डबल बॉन्ड है तो इन होते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होती है आई। अब यहाँ समझो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसको सबसे पहले सदस्य होते हैं CH4 का होते हैं, CH4 का होते हैं। CH4 समझो ध्यान से, अच्छा पहले सदस्य का होते हैं CH4। अच्छा बताओ इसमें हम काम करेंगे, इसमें अच्छा एक कार्बन है कि नहीं, इधर देखो इसमें एक कार्बन है कि नहीं, एक कार्बन का काम हो जाता है मेथ काम हो जाता है मेथ पहुंचिए एक कार्बन क्या पहुंचिए मेथ। अब इसमें कार्बन कार्बन का संतृप्त है तो यानी कि इसमें सिंगल बॉन्ड में ठीक है ये, अगर संतृप्त है इसके मध्य क्या होगी सिंगल बॉन्ड में। अगर सिंगल बॉन्ड का भी हो एक तो इसके ऊपर क्या लिखिए एक काम हो मेथेन का बचिए मेथेन बचिए। अब कार्बन देखो क्या यहाँ पर एक कार्बन का है, अब यहाँ पर 2 कार्बन ले सकते रहिए हो 2 कार्बन, यहाँ पर 4 एक रहा है, अब कितने ले लियो कितने लीजिए 5 6 2 4 6 8 10 इस तरह से लीजिए। यहाँ कितने लीजिए अब 6 लीजिए। एक कार्बन का कितने कार्बन ले लिए 2, हाइड्रोजन 4 का कितने ले लिए 6, यानी कि इधर हाइड्रोजन 2 भी बढ़ाना है और कार्बन 1 ही बढ़ाना है। इतनी बात ध्यान रखना है, गलत तुम्हारी टेबल गलत है, कार्बन 1 ही बढ़ाना है हाइड्रोजन 2 भी बढ़ाना है। तो बता अच्छा, अब यहाँ पर कार्बन कितने होंगे 2 कार्बन का काम हो जाते हैं एक में काम हो जाते हैं एक। अब भाई सिंगल बॉन्ड है क्या कीजिए एक का कीजिए एक का कीजिए ठीक रहेगी। अब यहाँ पर क्या अच्छा C3 ले लो, कार्बन 1 पर हाइड्रोजन ले लिए 8 में से ना कोई बढ़ी ना केवल 8 में से। अब जब तुम बताइए अच्छा है तो नाम क्या होंगे 3 कार्बन है, 3 कार्बन का नहीं हो 3 कार्बन को काट लीजिए तो काट लीजिए तो बॉन्ड सिंगल है तो प्रोपेन नहीं काटिए प्रोपेन ठीक नहीं। अब इधर यहाँ पर C4 ले लियो H तो जी इसको बताओ C4 का काट दो बताओ दूसरे में किसको अगर 4 कार्बन हो 4 कार्बन का भी हो तो ऊपर काट दीजिए एक बताओ जी इधर C5 लीजिए H कितने होती 12 होती है ना। अब अच्छा कार्बन 5 का के और 5 है ना, इसका कार्बन ए लीजिए का होती है ना। अब इधर कार्बन कितने होती है 6 होती है, H कितने होती है 14 होती है ना, तो पढ़िए तो 6 कार्बन का होती है हेक्स कितने का होती है पूर्ण नाम का होती है हेक्सेन का होती है हेक्सेन।
सब याद रखो, काम नहीं। C7H16 है ना, ये हर कार्बन एक बड़ी हाइड्रोजन भी बड़ी है, तो बाद 7 कार्बन का होती है दोनों का होती है, हेप्टेन का होती है, हेप्टेन एक और देखिए यहाँ पर CH होती है, H कितने होती है 18 होती है ना, इसको नाम क्या होती है ऑक्टेन। अब अच्छा मान लो कि हमका तो नहीं यार सीरीज नहीं पता है, ठीक, या सीरीज हमारे सामने हटाई है, अब कैसे तुम सूत्र निकालो बाहर करो, कैसे ब्यूटेन का सूत्र निकालो, टाइप वीडियो से कि ब्यूटेन का सूत्र निकालो, कैसे निकालो, यहाँ पर सूत्र भी होता है और वो यूं का हो CnH2n+2 और वो सूत्र क्या है CnH2n+2। भाई अगर ब्यूटेन को सूत्र पे पूछो, ठीक, तुम्हारे दिमाग में तुरंत जवाब हो कि ब्यूटेन यानी कि ब्यूट है तो 4 कार्बन होने चाहिए, ये देखो ब्यूटेन कितने कार्बन होंगे 4, तो यहाँ पर कार्बन से यहाँ पर कार्बन हमने लिख दिया, ठीक, कार्बन लिख दियो, पता अच्छा कार्बन संख्या कितनी होनी चाहिए। भाई ब्यूटेन पूछो कितने हुए 4 है, तो ये क्या 4 यहाँ पर हाइड्रोजन है 2 लिखो है, जिससे n कितने 4 है तुम्हें प्लस का है 2, तो यहाँ पर C4 के H तो जबकि 8 हो गई 10, देखो ब्यूटेन को चेंज कर लो कि नहीं C4H10, ऐसे भी कोई सूत्र निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर अब हम कार्बन यहाँ पर ले लिए 5 कितने ले लिए, मान लीजिए कार्बन कितने यहाँ पर है 5 है, ठीक, हाइड्रोजन को लिख दिए, यहाँ 2 लिखे दिए, n कितने 5 है प्लस कितने है 2, तो C5H तो 5 से 10 गुना 12, तो 5 सूत्र 5 कार्बन तो क्या होती है ये वो पेंडेंट में है C5H12, तो चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, ठीक, ये तुम्हारा होता है एल्केन का सामान्य सूत्र का आएगा। एल्केन को ए ना लिखना सिंगल बॉन्ड इसीलिए, तो यहाँ पर इसका लिखिए एल्केन रखिए